नमस्कार दोस्तों। आज हम इस चैनल में एक नया शुरुआत कर रहे हैं। जैसे हम लोग को पता है कि हम लोग की लाइफ में बहुत कुछ घटना घटता है और यही सारा घटना को हम लोग बैलेंस करने में बहुत प्रॉब्लम आता है। इसमें हम लोग एक चीज हमेशा देखते हैं कि अगर हम लोग स्पिरिचुअली कहीं कनेक्टेड है तो हो सकता है कि हम लोग का ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं लगे। मेरा नाम है अतनु। अतनु के साथ है विशाल भैया। एग्जैक्टली भैया को मैं बहुत सालों से जानता हूँ। विशाल भैया आज हम लोग के इस बारे में और भी अपना जो ज्ञान है इतना सालों का वो शेयर करने में आए हैं। तो वेलकम टू द चैनल विशाल भैया। नमस्कार व्यूवर्स। मेरा नाम है विशाल अरोरा और हम लोग कलकत्ता में रहते हैं। और एक्चुअली मैं यहाँ पर कोई ज्ञान देने नहीं आया, मैं मेरा अनुभव आपके साथ शेयर करने आया हूँ कि जब हम कोई स्पिरिचुअल यात्रा में चलते हैं तो हमारे मन में 3 क्वेश्चंस होते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं किस लिए मेरा जन्म हुआ है। तो जब हम इस यात्रा में चलते हैं तो हमारी पहली जो जानकारी होती है वो चक्रों के साथ होती है। एक्चुअली हमारे बॉडी में 114 चक्र होते हैं जिसके अंदर से 7 चक्र विशेष होते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे कि जो है उनके क्या लक्षण हैं, उनको हम किस तरीके से जान सकते हैं कि वो सही हैं, कि वो अलाइन हैं कि नहीं है। अतनु भैया के पास। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि एग्जैक्टली जो हम लोग इतना स्पिरिचुअल अगर कोई नहीं है उनके लिए ये चक्र क्या है, ये आप पहले हम लोग को बताइए कि ये जो 7 या फिर आप जो जितना भी आप चक्र बोल रहे हैं ये क्या है, कि हम लोगों में कैसे मतलब इसका कनेक्शन क्या है हम लोगों के साथ। जी, एक्चुअली हर कोई ही थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होता है, क्योंकि जब हमारे अंदर एक दया की भावना होती है ना, तो ये स्पिरिचुअलिटी की पहली निशानी होती है कि जब हमें किसी का दुख थोड़ा सा अपना लगने लगता है, हम किसी के लिए अपने अंदर से, अपने मन से हम उसकी सेवा करना चाहते हैं, तो ये स्पिरिचुअलिटी के लक्षण है। अच्छा, रही बात चक्रों की, तो एक्चुअली चक्र जो हैं वो हमारी शरीर की ऊर्जा का केंद्र हैं। अगर हम इनको बहुत साधारण सी भाषा में समझें तो जैसे हम अपना घर बनाते हैं, उसके अंदर नल के पाइप जो है अंडरग्राउंड फिटिंग होती है, तो जगह जगह पे एक हम बॉक्स लगाते हैं, तो उस बॉक्स में जो है 3 जगह का, 4 जगह का पानी आ जाता है। तो उसी तरीके से ये चक्रास होते हैं। ये हैं 114, लेकिन जो विशेष हैं, जब हमारे 7 चक्र जो कि ऐसे हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। तो अगर हमारे ये चक्र जो है अलाइन हो जाते हैं तो सब कुछ बैलेंस होने लगता है, जिसको हम यिंग यांग बैलेंसिंग भी कहते हैं। तो विशाल भैया मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हम लोग जो नॉर्मल इंसान है, हम लोग को जिन लोग को इतना पता नहीं है चक्र के बारे में, तो हम लोग कैसे ये समझ सकेंगे या फिर हम लोग को कैसे ये पता चलेगा कि ये जो 7 चक्र है ये हम लोगों में अलाइन है या फिर नहीं है या फिर कोई इशू है। देखिए, हमको बात बात पे क्रोध आता है, हमको बात बात पे चिड़चिड़ापन होता है, हमारा एकाकीपन बढ़ जाता है, सेपरेशन होने लगते हैं लोगों के साथ। तो हमारे जो चक्रास हैं वो डिसबैलेंस है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि क्रोध जो है एकदम चक्र बैलेंस होने के बाद क्रोध खत्म हो जाता है, किंतु कोई बात हमको समझ नहीं आ रही है, हम क्रोध कर रहे हैं, हम चिड़चिड़ापन कर रहे हैं, हम इरिटेट हो रहे हैं, तो ये सब लक्षण है आपके चक्रास डिसबैलेंस होने के। अच्छा, तो मतलब अगर हम लोग देखें हम लोग का जो डे टू डे लाइफ है इसमें तो हम लोग का हाँ। आपने जो बोला ये तो एकदम नॉर्मल है। हर कोई इंसान इसी ये सारे प्रॉब्लम को लेके चल रहा है। कोई भी कुछ हो जाता हाँ है जी। तो तुरंत चिढ़ जाता है या फिर कोई भी मतलब अपने तरफ से झगड़ा कर लेता है। अगर कोई जाके हॉर्न बजा रहा है तो उसके साथ भी हम लोग का झगड़ा हो जाता है डेली लाइफ में। ऑफिस का तो टेंशन यही है। तो अगर हम लोग ये चक्र का जो हम लोग का अलाइनमेंट है इसको हम लोग अगर ठीक कर लेते तो आगे जाके ये जो प्रॉब्लम है ये हम लोग का रिजॉल्व हो सकता है। अगर हमारे चक्रास का अलाइनमेंट हो जाता है तो हम इतने पीसफुल हो जाते हैं कि अगर कोई हमारे सामने खड़े होकर गालियां भी देगा तो हमको हंसी आएगी। अच्छा, मतलब कोई असर नहीं करेगा हम लोग को, कोई भी कुछ बोल ले मगर
वो हम लोग के ऊपर ऐसा नहीं करेगा। एक एग्जैक्टली एक शील्ड हो जाएगा, एक नेगेटिव को हम लोग इनपुट आने नहीं देंगे। क्या ये सही है विशाल भैया? अ, जी, एक्चुअली नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही एनर्जी हमारे साथ साथ रहती हैं, है ना। आप अगर देखेंगे ब्लैक के साथ व्हाइट और व्हाइट के साथ ब्लैक है ही। ऑब्वियस। हम जब चलते हैं तो हमारी परछाई चलती है, तो नेगेटिव को हम पूरी तरीके से हटा नहीं सकते, है ना। हमें मान लीजिए कोई नेगेटिव पर्सन है और आपका वो जानने वाला है, आपका वो परिचित है, तो आप उसके द्वारा अपना कोई अच्छा कार्य सिद्ध कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। तो नेगेटिविटी को भी हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है। अच्छा। ओके, तो तो यही है जब हम अपने चक्रास को बैलेंस कर लेते हैं। और ये जो है ना चक्रास बैलेंस होते हैं साउंड फ्रीक्वेंसीज पे, मंत्रास पे, इनके अपने अपने हर चक्र के बीज मंत्र हैं। हर अच्छा। चक्र का अपना एक देवी देवता है। तो जब हम इनको अगर सही करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, तो हम इनको बहुत अच्छी शेप में ला सकते हैं, जो कि हमारा ऑरा, जो कि एक 32 लेयर का ऑरा होता है, उसको क्रिएट करने में हमारी हेल्प करते हैं, ताकि नेगेटिविटी हमारे अंदर नहीं एंटर कर पाए उस अच्छा। तरीके से जिस तरीके से आज हमको नेगेटिविटी परेशान कर रही है। तो भैया अब मैं जानना चाहूंगा ये जो चक्रा है, एक एक करके चक्रा का डिटेल्स या फिर उस चक्रा रिलेटेड हम लोग का क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हम लोग उसके क्या सोल्यूशन आप हम लोगों को सजेस्ट करें? जी जरूर। एक्चुअली रूट चक्रा है ना, और इसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के एकदम नीचे में होता है। आप इसको गुदाद्वार के पास भी समझ सकते हैं। गुदाद्वार से थोड़ा सा ऊपर होता है। इसके जो भगवान है वो भगवान श्री गणेश है। हम लोग जो है कोई भी कार्य जो शुरुआत करते हैं तो भगवान गणेश से शुरुआत करते हैं। और इस चक्र का कलर जो है वो रेड है। ठीक, इसका जो फूल है, इसका फूल है आपका हिबिस्कस, यानी कि जवा फूल। और इसका जो मंत्र है वो है लम। अगर हम आंख बंद करके लंबी गहरी सांस खींच के और ध्यान करके लम शब्द का उच्चारण करते रहें थोड़ी देर, तो हमको अपनी बॉडी के अंदर, अपने उस पार्ट के अंदर आपको कुछ घूमता हुआ महसूस होगा। और ये जरूरी नहीं है कि ये आपको पहली बार में हो जाए, ये आपको हो सकता है 1 महीने में हो सकता है 1 हफ्ते में हो जाए, हो सकता है 2 महीने में हो, लेकिन अनुभव जरूर होगा। बिकॉज इस टाइम हमारा जो माइंड है, हम जब बैठते हैं, बैठ के कुछ सोचते हैं, तो हम एक बात सोच रहे होते हैं, उसके साथ साथ हमारा जो है सबकॉन्शियस हमको दूसरी सुझाता है ना। हम एक साथ एक्चुअली कहां 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 पहुंच जाते हैं हम ही को पता नहीं चल पाता। एम आई राइट? ऑब्वियसली राइट। है ना। तो इसीलिए आपको ये चक्र समय समय के साथ जब हम इनका उच्चारण करेंगे, हमारी ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये हमको अंदर से हील करेंगी, और हील करने के बाद हमको जो है एनर्जी सेंसिटिव बना देंगी। तब हम एनर्जीज को अच्छे से महसूस कर पाते हैं। मतलब हम लोग का जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो जो मतलब इंस्टेंट जो इतना ज्यादा एक्टिवेट करते हैं, वो जो एनर्जी है उसको हम लोग एकत्रित करके एक ही चीज में हम लोग कंसंट्रेट कर पाएंगे अगर ये चक्र जी का एक्चुअली हो जाता है। जी एक्चुअली चक्रास को बैलेंस करने का मतलब ही जो है, हम अपने माइंड को हील कर रहे हैं, माइंड को और हार्ट को हील कर रहे हैं। सही बात है। हम लोग आ जाते हैं हम लोग का नेक्स्ट चक्र पे और जानते हैं कि आपको मतलब कैसे आप उस पे क्या सजेशन। हाँ, दूसरा चक्र हमारा है स्वादिष्ठान चक्र, जो कि हमारी जनेंद्रिय से 1 उंगल 2 उंगल की दूरी पे होता है। ओके, और
ये जो चक्र है, अगर अलाइन नहीं है तो इंसान बहुत ज्यादा सेक्सुअल विचारों वाला होता है, बहुत ज्यादा। और अगर अलाइन है तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होगा। तो ये हमको कॉन्फिडेंस देता है क्रिएटिविटी के लिए और क्रिएशन। इसके जो लॉर्ड हैं वो ब्रह्मा जी हैं, और गॉडेस जो हैं वो सरस्वती और पार्वती दोनों ही हैं। और इसका जो रंग है वो है हमारा ऑरेंज, भगवा। इसी तरीके से हमारा जो तीसरा चक्र है वो है मणिपुर। मणिपुर जो चक्र है वो हमारा नाभि से 1 उंगल दूरी पे है, ऊपर की तरफ। और आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारा बहुत ज्यादा पेट दुखता है, हम खड़े भी नहीं हो पाते हैं, अंदर में कुछ ऐसा महसूस करते हैं जैसे कुछ तान रहा है ना। गांव की भाषा में उसको बोल देते हैं नाभ भी गिर जाती है। तो जब वो बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो जाता है तो वो पेट की समस्याएं देता है। और इसके जो हमारे भगवान हैं वो है भगवान राम, और इसका मंत्र है रम। मूलाधार लम, स्वादिष्ठान वम, और आपका मणिपुर रम। तो ये हुआ मणिपुर। इसके बाद हमारा आता है चौथा चक्र, जिसको कहते हैं अनाहत चक्र। इंग्लिश में आप बोलेंगे हार्ट चक्र, जो हमारे हार्ट के एकदम सेंटर में। तो ये अगर किसी को हार्ट की बीमारियां हैं तो आप समझिए कि आपका हार्ट चक्र, इसके सिम्टम्स यही होते हैं, हार्ट की बीमारी ज्यादा रहती है। तो आपको पता चलता है कि हमारा हार्ट चक्र बैलेंस नहीं है। ये हमको लव सिखाता है, ये हमको लव की फ्रीक्वेंसी देता है, इवन इंक्लूडिंग सेल्फ लव। हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम दूसरों को तो बहुत प्यार करते हैं, एक्चुअली हमको प्यार का मतलब पता नहीं है। हमारा प्यार जो है वो हमारी चाहतें, हमारी वासना, हमारा ये हैन टेन, बहुत सारे इन्फैचुएशंस हैं जिनको हम प्यार समझते हैं। लेकिन ये हमको ट्रू लव सिखाता है, इंक्लूडिंग सेल्फ लव। कि हम कई बार क्या करते हैं कि आप मेरे दोस्त हैं अतनु, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे छोटे भाई की तरह हैं। तो आप मुझे मान लीजिए कुछ बोले जा रहे हैं, और मैं ये सोच रहा हूं कि यार मैं अगर इस बारे में कुछ जवाब दूंगा तो यार अतनु को बहुत बुरा लग जाएगा। आप मेरा इंसर्ट पे इंसर्ट कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, बट क्योंकि मुझे आपसे प्यार है तो मैं अपने आप को हर्ट करवा रहा हूं आपसे। तो कहीं ना कहीं मैं अपने को प्यार नहीं कर रहा हूं, है ना। सो सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। You have to love everyone, even every creation of universe. आपको यूनिवर्स की हर क्रिएशन को ही प्यार करना है, और इंक्लूडिंग अपने आप को भूल मत जाइए। सही बात। तो ये हुआ हमारा हार्ट चक्र। इसके बाद हमारा जो चक्र आता है वो आता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र जब खराब होता है तो हम बहानेबाजी बहुत बनाते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं, और हमें एक्चुअली कहाँ क्या बोलना है वो हम नहीं बोल पाते। तो ये हमारा विशुद्धि चक्र, और अगर अलाइन हो जाता है तो आप ये समझिए आप जो भी बोलते हैं वो चीजें सच होने लगती हैं। अगर आपको इसको सही करना है तो इसका बीज मंत्र है हम। और इसका बीज मंत्र हम का जब आप फ्रीक्वेंसी करेंगे तो आप अपने गले में जो है कुछ महसूस करेंगे, जरूर करेंगे। और आप देखिएगा एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जो भी बोलेंगे वो सच होने लगेगा। बट आपको सिर्फ सच और सच बोलना है। मतलब जिस दिन आपने जो है स्पिरिचुअलिटी की यात्रा को शुरू किया,
आप ये मत सोचिए कि इसको ये बुरा लगेगा या वो बुरा लगेगा। आप अपनी बात को कह दीजिए, अपनी बात को प्यार से कह दीजिए, समझा दीजिए। कोई नहीं समझ पा रहा है, कोई बात नहीं, आप उसको हाथ जोड़ के क्षमा मांग लीजिए कि जो है देखिए, मैं तो यही समझता था और वही मैं आपको कह रहा हूं, किंतु जो सही है वो मैं आपको बोल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा सच बोलने पे अगर किसी की जान चली जाती है तो कम से कम वो सच मत बोलिए, मत बोलिए, लेकिन वो झूठ मत बोलिए। और वहां अगर आप थोड़ा सा उसको बचाने के लिए थोड़ा सा झूठ भी बोल देंगे तो ऐसा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ गया, बहुत ही अच्छा। एम आई क्लियर? हाँ, एब्सोल्युटली क्लियर भैया। हाँ, नेक्स्ट चक्र हमारा होता है आज्ञा चक्र, जो कि हमारे इस जगह पे होता है, दोनों भौं के बीच में। इसको थर्ड आई भी बोलते हैं। अब बहुत कम लोगों को पता है 4 5 6 आई भी होती अच्छा। हैं, जो यहां से यहां तक रहती हैं। तो एक्चुअली थर्ड आई की बात करें तो जिनका थर्ड आई चक्र अलाइन होता है उनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है। अच्छा। हाँ, जैसे बहुत से लोगों को उनके साथ क्या होने वाला है, दूसरे लोगों के साथ क्या होने वाला है, एक आभास हो जाता है। जैसे मैं मान लीजिए आपके साथ बैठा हुआ हूं और आपसे हाथ मिला रहा हूं, आपको देख रहा हूं, मैं आपके थर्ड आई चक्रा पे देख रहा हूं, तो मुझे अंदर से कुछ आभास हो जाएगा कि जो है अतनु भाई मेरे लिए अच्छा सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और थर्ड आई पूरी तरह अगर खुल जाती है तो उसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, वो हम आगे चल के बात करेंगे। क्योंकि जब ये हमारे सातों चक्र अलाइन हो जाते हैं और साफ हो जाते हैं तो हमारी जो अ, इसमें स्पाइनल कॉर्ड के रूट चक्रा में जो माता आदि शक्ति बैठी हुई है, जिसको हम कुंडलिनी शक्ति के नाम से जानते हैं, तो उनकी शुरुआत होती है सीढ़ी चढ़ने की। हाँ, इसके साथ ये कनेक्शन है। एक्चुअली बहुत सी तो सिद्धियां भी इस तरीके की हैं कि हम सिद्धि कर सकते हैं तो हमको जो है कुछ पता चल जाता है। वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम अलग बात करेंगे। किंतु जब माता कुंडलिनी की जो शक्ति है वो हमारे थर्ड आई पे आके बैठ जाती है तो हमको वो बहुत सी भविष्य में होने वाली घटनाओं को दिखा देती हैं। अच्छा, और ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, मतलब हम लोग क्या करने से ये हम लोग आगे जाके हम लोग का ये जो मतलब जो आगे फ्यूचर को जानने का जो ऑप्शन है ये हम लोग कैसे क्लियर कर सकते देखिए, अ, उसके लिए हमारी सबसे पहले जो सीढ़ी है वो यही है कि हमें अपने चक्रास को बैलेंस करना है। अभी हैं? हम लोग जो है अगर देखा जाए तो बहुत डिस्टॉर्टेड है। हम्म, हम लोगों का मजाक बनाते हैं, लोगों की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। किसी को मान लीजिए हमको लगा इसको ये हेल्प करनी चाहिए, हमारा जो बहुत करीब होता है, हमारा प्यार पता है कैसा है कि हमको लगा कि यार इसको पैसा चाहिए और हम जाके उसको हाथ पे पैसा रख देते हैं। एक्चुअली उसने तो हमारे से पैसा मांगा नहीं, क्या पता उसका जो है आत्म स्वाभिमान जो है उसको झटका लगे हम हमारे से पैसा लेके, तो हम उसको मदद कर सकते हैं, उसको जॉब कहीं दिलवा सकते हैं, उसको कुछ ऐसे व्यक्ति से मिलवा सकते हैं जो उसको जॉब प्रोवाइड करवा दे या उसका कोई जो काम है वो करवा दे। समझे कि वो आपसे क्या चाह रहा है। सपोज मैं आज प्रॉब्लम में हूं और मैं अतनु भाई के पास आया, अतनु भाई मेरे पास जो है 1 साल से 2 साल से 3 साल से जॉब नहीं है, तो प्लीज क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, कि आप मुझे जॉब प्रोवाइड करा सकते हो। अगर आप करा सकते हो तो आप अगर वो हेल्प कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। अगर कोई आपसे कपड़ा मांग रहा है, आप उसको कपड़ा दे सकते हो, वो आप उसका हेल्प कर रहे हो, है ना। अभी कोई आपके पास देखा आपने, अच्छा यार मैं इसको पुराना कपड़ा दे दूं अपना, अब मान लीजिए वो आपसे कपड़ा नहीं लेना चाह रहा, आप तो एक्चुअली हेल्प कर रहे हो उसकी, एम ऑब्वियसली। आई राइट? आप तो हेल्प कर रहे हो, किंतु वो तो अंदर से वो हार्ट फील कर रहा है कि यार मैं मतलब ऐसा थोड़ी है कि मैं पुराना कपड़ा पहनूंगा।
तो कहीं ना कहीं हम उसका दिल दुखा दे रहे हैं हेल्प करने के चक्कर में। समझ गया, समझ गया। तो हेल्प हमें कौन सी हेल्प करनी है? हमें हेल्प वो करनी है जो सामने वाला आके हमसे मांग रहा है। सही बात। हमें जबरदस्ती आपको हेल्प नहीं करना है, हमें आपके साथ खड़ा रहना है। हमें आपको ये आभास कराना है कि नहीं अतनु, मैं हूं तेरे साथ, विशाल मैं तेरे साथ हूं। सही बात। मुझे मुझे इधर उधर मुझे जबरदस्ती ये नहीं करना है, ले विशाल मेरे से पैसा ले ले यार, तेरा घर नहीं चल रहा है, चल तू पैसा ले ले, अतनु तेरा घर नहीं चल रहा है, तू पैसा ले ले। वो नहीं करना है हमको। हमको साथ खड़े रहना है। मतलब साथ खड़ा होकर परमानेंट सोल्यूशन, ऐसा नहीं कि भाई टेम्पररी कुछ सोल्यूशन तो जो आगे जाके किसको हर्ट कर सकता हाँ, हम जितना ज्यादा परमानेंट सॉल्यूशन कर सकते हैं वो हमको करना है। है। हमको हमको जो है देखिए, एवरी पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज एक्चुअली अ यूनिवर्स। आप भी यूनिवर्स हो, मैं भी यूनिवर्स हूं, इवन एक चींटी भी यूनिवर्स है। हम जिस मोबाइल से बात कर रहे हैं वो भी एक यूनिवर्स है, वायर भी यूनिवर्स है, धूल का एक कण भी यूनिवर्स है। हर चीज में एक आत्मा है। सही। चींटी में भी वही आत्मा है जो आप में और मेरे में है। एक यहां चीज पर आपको भगवान जो है। बताऊंगा भैया इस टॉपिक में, मैं बहुत साल पहले एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें एक जी। फेमस क्रिकेटर थे। तो उनका कहना था कि उन्होंने मदर टेरेसा से एक बार मिले थे, वो भी कलकत्ता हाँ में, जी। कलकत्ता में। तो उन्होंने हम्म। देखा कि मदर टेरेसा किस तरह से जो भी मतलब मदर टेरेसा के वहाँ आते हैं मिशनरीज ऑफ चैरिटी पे, खुद अपने हाथों में लेके बच्चों को हेल्प करते हैं। तो ये सब देखने के बाद वो जो क्रिकेटर थे वो काफी फेमस थे उस टाइम में, वो बहुत ही मतलब दुनिया में खेल रहे थे, इंडियन क्रिकेटर ही। तो वो अपनी तरफ से मदर टेरेसा से मिले और बोला कि मदर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। बोला हाँ हाँ जी। बेटा क्यों नहीं कर सकता, जरूर कर सकता हूँ, मेरा हेल्प करो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मदर टेरेसा को एक सर्टेन अमाउंट का पैसा देने के लिए मतलब कोशिश किया कि भाई आपका जो भी मिशन है उसमें आप ये फाइनेंशियल हेल्प आप मेरे तरफ से रखिए। तो मदर टेरेसा ने वो क्रिकेटर को कहा कि बेटा मुझे पैसा नहीं चाहिए, अगर चाहते हो तो मेरे साथ आओ और जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों का हेल्प करो, पैसा का कोई बात ही नहीं। तो आपने तो वो बात आज पूरा क्लियर कर दिया भैया। देखिए ना, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मदर टेरेसा ने कहा, अभी मदर टेरेसा ने डायरेक्ट पैसा ना लेके उन्होंने एक ऐसे सोर्स को अपने साथ जोड़ लिया जिस सोर्स को देख के बहुत से उसके फैंस और साथ आएंगे। ऑब्वियस। तो दिस इज कॉल्ड अ लीडरशिप। कि एक अच्छा लीडर वो है जो आज जो है मुझे ये पता है कि मैं आपसे 1 करोड़ रुपया ले सकता हूं, है ना? आपके पास मान लीजिए 1,000 करोड़ रुपया है और मैं आपसे 1 करोड़ रुपया ले सकता हूं। अगर मैं आपके पास जाऊं तो मुझे आपके साथ 1 करोड़ लेना चाहिए कि आपको ले लेना चाहिए? सही है, सही है, एकदम पूरा क्लियर कर दिया आपने। तो है ना? अभी जब आप देखोगे कि जब आप मेरे साथ मेरे मिशन में शामिल होगे और आप जो खर्चा कर सकते हो, आप एक बार नहीं, आप बार बार करोगे। सही बात है, सही बात है। हाँ। और एक उदाहरण दूं इसी चीज का। हम्म। उदाहरण देता हूं। हम लोग क्या बेवकूफी करते हैं, हम भगवान भगवान हमारी जॉब लगवा दीजिएगा, भगवान हमको जो है शादी करवा दीजिए, भगवान हमारी इससे पर्टिकुलर इससे शादी करा दीजिए, भगवान हमारा ये करा दीजिए। अब आप एक बात बताइए कि भगवान को तो पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। उसके पास तो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। ऑब्वियस। अगर हम जाके टोटली उसको अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, है ना? हाँ हाँ। तो सब हम अगर जाके उसको पूरा सरेंडर कर देते हैं तो आप समझिए ना कि वो हमारे लिए क्या नहीं कर सकते। सही बात। तो हम तो छोटी सी चीज मांग के रह जाते हैं। सही बात। तो ये गलती नहीं करनी है। हाँ, अब ये आखिरी चक्र है जो कि कहलाता है सहस्रार चक्र। ये हमारे हेड के ठीक बीच में होता है। और जब ये एक इसका फ्लावर है लोटस, जब ये इसका लोटस खिल जाता है तो आप
आपका अलाइनमेंट हो जाता है गॉड के साथ। आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो, जो भी मैनिफेस्ट करते हो, आपका वो बहुत आराम से वो मैनिफेस्टेशन पूरा होता है। आप पूरे स्पिरिचुअल हो जाते हो, आपके अंदर इतना लव हो जाता है कि फिर आपको जो है मतलब फिर आपको ये नहीं लगेगा कि आप विशाल से बात कर रहे हो या आप किससे बात कर रहे हो। फिर आप आप पूरी तरह से शांत हो जाओगे। आपको ये लगेगा कि भगवान जी जो है साक्षात आके आपके साथ कोई लीला खेलने के लिए आए हैं कि जो है मुझे भिक्षा दे दो, कि मुझे जो है ये दे दो, मेरा ये क्वेश्चन हल कर दो। तो आप अंदर से हंसोगे और उनको जो है आप उनको सेटिस्फाई करोगे क्योंकि आपसे हेल्प मांगी जा रही है। ये एक प्रभु की लीला होती है। ये मेरा देखिए ज्ञान नहीं है, ये कहीं ना कहीं मेरी जो ये यात्रा शुरू हुई थी उसके थोड़े थोड़े से अनुभव हैं, थोड़ी थोड़ी सी झलकियां हैं जो समय समय के साथ पता चलती हैं। तो भैया मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आपने जैसे इतना अच्छी तरह से हम लोग को 7 चक्र जो है वो समझा दिया है, तो अगर हाँ जी। हम लोग का जो डे टू डे लाइफ है इसमें हम लोग को टाइम ही नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इन शॉर्ट में, अगर आप बताते हैं जिससे हम लोग का जो 7 चक्र देखिए है हम लोग हम लोग बहुत इजीली कहते हैं कि हमको टाइम नहीं मिलता है। हाँ हाँ, आ, हम ना तो सही टाइम सोते हैं और हम ना सही टाइम उठते हैं। सही बात। हमारा हमारा एक ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है जो 3:30 का होता है। अच्छा, उस टाइम एनर्जीज अपने हाईएस्ट लेवल पे होती हैं। मतलब उस टाइम में अगर एकदम उस टाइम में जो कनेक्शन होता है, अभी सपोज मैं एकदम बिगिनर हूं और मैंने एक हफ्ता ही उठना शुरू करके और ज्यादा कुछ नहीं, हमने थोड़ा सा प्राणायाम करना शुरू किया, हमने अपनी सांसों को देखना शुरू किया। लोग ध्यान का मतलब समझते हैं कि हमें शून्य में जाना है, हमें इसमें जाना है, हमें अंदर जाके एकदम मौन हो जाना है। अरे एक दिन का प्रोसेस नहीं है ये, इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, है ना। अभी अभी सिर्फ क्या करना है हमको, जितनी देर हम छत पे बैठे हैं आंख बंद करके, तो हम जो है अपनी सांसों पे ध्यान दें कि सांसें कैसे चल रही हैं हमारी। ठीक है, तो जब हमारी सांसों पे ध्यान होना शुरू हो जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां हमारा पूरा का पूरा हम शून्य में पहुंचने लग जाएंगे। क्योंकि इसमें ना मुझे गाइड करने की जरूरत है ना आपको गाइड करने की जरूरत है। ईश्वर अपने आप, हम जब कोई चीज, एक शाहरुख खान का डायलॉग है, जिस चीज की आप इच्छा करते हो उसको पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है। तो जब आप भगवान की इच्छा कर रहे हो, जब आप भगवान की इच्छा कर रहे हो तो आपको कायनात जो है भगवान से नहीं मिलाएगी, सही बात। जरूर मिलाएगी। तो आगे की जो जर्नी है, मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं एक छोटा सा। जिस टाइम मुझे अनुभव होने शुरू हुए मैं बहुत डर जाता था कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसे अनुभव होते थे जो मतलब मैं अगर अपने मम्मी पापा के साथ भी शेयर करता था तो वो कहते थे अरे नहीं ये सब कुछ नहीं है, तेरा भ्रम है, ये है वो है। तो इस तरीके से मुझे, और जो मेरे जानने वाले लोग थे जो मुझे हेल्प कर सकते थे, वो भी किसी ना किसी कारण से मुझे कुछ भी बता नहीं पाए। तो जर्नी जो है, जब आप एक यात्रा शुरू करते हो तो वो यात्रा, ऊपर वाला जो है आपकी यात्रा को खत्म कराता है, कराने का जिम्मा वो भगवान का ही होता है। किंतु उस यात्रा को लोग पूरा नहीं कर पाते, लोग डर जाते हैं, बहुत सी चीजें हो जाती हैं, कुछ हमारे ऊपर कुछ परेशानी आने लगती हैं। अब आप समझिए, एक चीज समझिए कि अतनु भाई, आप किसी लड़की से प्यार करते हो और एक लड़की आपसे प्यार करती है ना, कर रहे हैं, तो अब हम लोग क्या बार बार ये टेस्ट लेके नहीं देखते कि वो हमारे लिए लॉयल है कि नहीं है, वो हमारे लिए प्योर है कि नहीं है, वो हमारे लिए मतलब
बार बार हमारे मन में हर महीने, एक महीना तो बहुत दूर की बात है, हर हफ्ते हमारे दिमाग में एक चीज नहीं आ जाती है कि ये लॉयल है कि नहीं है? ये तब हो सकता है जब कोई स्टूडेंट होता है या फिर अर्ली जॉब में होता है, जिन लोगों का माइंड ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, कोई फर्स्ट नहीं, रिलेशन में आता है, उस टाइम में ये सब कुछ ज्यादा असर करता है, मगर एक सर्टेन मैच्योरिटी के बाद ये जो है ये मतलब असर ही नहीं करता। करता है ना ये चीज। तो ये जब असर करता है, उसी तरीके से भगवान के जो दूत है ना, जो भगवान, देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, क्या कोई शैतानी ताकत, नेगेटिविटी भगवान से बड़ी हो सकती है? नहीं, कभी भी ये नहीं हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव जो है वो तो नेगेटिव से ज्यादा ही रहेगा, बस आपको ढूंढ लेना पड़ेगा। है ना? तो जब जो है कोई शक्ति नेगेटिव होती, जो नेगेटिव शक्ति है उससे भगवान से बड़ा नहीं हो सकता है, और आप भगवान का नाम ले रहे हो और आपके पास नेगेटिविटी आ रही है, तो आप इसका मतलब समझ पा रहे हो? यस। इसका इसका मतलब है कि भगवान जी स्वयं आके आपके पास नेगेटिव शक्ति में आपका टेस्ट ले रहे हैं कि मैं जो है इस टेस्ट को क्लियर कर पाता हूं कि नहीं। अच्छा, समझ गए, समझ गए। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज कही थी, यूनिवर्स का एक एक पार्टिकल जो है, धूल का एक एक कण, वो भी अपने आप में पूरा यूनिवर्स है। राइट? ये राइट। आप मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ, ऑब्वियसली मानता हूँ, क्योंकि अगर आप, इसको आपने पढ़ा भी होगा। हाँ, साइंटिफिकली अगर आप देखें तो एटम को भी डिवाइड किया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो ये तो हो ही जाता है। तो ये, और ये जो है ना? जिस तरह से इन लोगों देखिए, का देखिए, घूमता है, वो भी यूनिवर्स में हम लोग का जो प्लैनेट है या फिर जो भी जितना सारा भी प्लैनेट घूमता है, तो उससे तरह से घूमता है, जिस तरह का एक एटम के अंदर जो मूवमेंट होता है, ये तो पता ही है सब। देखिए, बहुत अच्छी बात कही। जो सनातन धर्म है उसके अंदर जो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश बताए गए हैं। और साइंस में इस चीज को इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहा जाता है। जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का आपस में मिलन होता है, वो क्या बन जाता है? आदि शक्ति, आदि पराशक्ति। राइट? राइट, हाँ। राइट, राइट। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों को अगर हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? एटम। और और एटम क्या है? शक्ति है, शक्ति का एक फॉर्म। उससे उससे बड़ी कोई शक्ति है? अगर एक एटम बम चला दिया जाए तो आप समझते हो क्या होगा? ऑब्वियसली ये तो हम लोग देखिए, अभी तो दुनिया में ये एटम बम का ही टॉपिक चल रहा है, हर कोई कंट्री एक दूसरे को धमकी दे रहा है। हमें नेगेटिविटी में नहीं जाना है, क्योंकि हम यहाँ पे पॉजिटिव होने के लिए बैठे हुए हैं। और एक्चुअली हमारा ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है। हर हमारे यहाँ कहा जाता है सनातन धर्म में कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हम तीनों के मिक्सचर हैं। हमारा जो बीच का हिस्सा है दैट इज ब्रह्मा, हमारा जो राइट हैंड साइड है दैट इज शिवा, और हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज विष्णु। इसको आज के टाइम में जो है हमारे लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइन फेमिनिन और राइट हैंड साइड को डिवाइन मैस्कुलिन भी कहा जाता है। तो ये एक अलग चर्चा है। ये स्पिरिचुअलिटी में जो है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको ये चीजें समझ आएंगी कि क्या है और क्या नहीं। तो मेरे ख्याल से हम आज चक्रा समझाने में जो है शायद सफल रहे। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज हमको कमेंट करके पूछिए, ताकि हम जो है आपकी क्वेरीज को पूरा कर पाए। बहुत ही अच्छी तरह से समझाया भाई भैया, आपने आपने जो इतना डिटेल्स में समझाया, और आपने ये जो लॉजिक दिखाया, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश होते हैं, कैसे ये लोग आपस में, तो ये था जो टॉपिक था, आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया भैया, बहुत ही थैंक यू, थैंक यू। क्लियर कर दिया इतना सारा कुछ। आपने जो अपना कीमती वक्त हम लोग के लिए दिया, इसके लिए बहुत ही सारा धन्यवाद। अगर मैं किसी के काम आ सकूंगा तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी।
और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इतना बड़ा जो टॉपिक है चक्रास, कि मैं उसके बारे में कुछ अपने अनुभव शेयर कर सकूं। इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आपका। भैया ये तो हम लोग आपको बोलना चाहिए कि आप हम लोग का जीवन का इतना सारा डाउट क्लियर किए, साथ ही साथ इतना हेल्प किए। तो हम लोग बहुत ही जल्दी विशाल भैया का जो नेक्स्ट एपिसोड है इसको लेकर आएंगे कोई दूसरा टॉपिक में। होपफुली आप लोग को ये अच्छा लगा। धन्यवाद विशाल भैया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। सबका कल्याण हो। सबका